मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता भरण पोषण के मामले में हाई कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। पटना हाई कोर्ट ने एक पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें एक फल विक्रेता पति को अपनी पत्नी को 7,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण देने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि वर्तमान समय में यह राशि बहुत कम है, बेहद अल्प है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल पीठ ने पति की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कहा, भरण पोषण निर्धारित करते समय वास्तविक आय नहीं बल्कि पति की आय अर्जित करने की क्षमता मुख्य विचार होती है। पति कितना धन अर्जित कर सकता है यह मुख्य विचार करने का विषय है। इस मामले में याचिकाकर्ता मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने अगस्त 2024 में पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे 20 सितंबर 2021 को 7,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण देने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह ठेले पर फल बेचकर 3-4 हजार रुपये प्रतिमाह कमाता है और उसके पास आदेश का पालन करने के लिए पर्याप्त आय नहीं है। उसने यह भी कहा कि वह पत्नी को सम्मानपूर्वक घर पर रखने और भरण पोषण करने को तैयार था, लेकिन पत्नी ने बिना उचित कारण के इनकार कर दिया, अतः वह भरण पोषण की हकदार नहीं है। पत्नी की ओर से अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता फल विक्रेता होते हुए भी 20 से 25 हजार रुपये प्रतिमाह आराम से कमाता है। आज के समय में फल बेचने का व्यवसाय बेहद लाभकारी है। ट्रायल कोर्ट ने उसकी आय 20,000 रुपये प्रतिमाह की और उसी के आधार पर 7,000 रुपये भरण पोषण निर्धारित किया, जो अत्यधिक नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भरण पोषण केवल घोषित आय पर नहीं बल्कि पति की आय अर्जित करने की क्षमता पर आधारित होता है। न्यायमूर्ति चौधरी ने वर्तमान जीवन यापन की लागत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 7,000 प्रतिमाह आज के समय में किसी व्यक्ति के भरण पोषण के लिए बेहद कम राशि है। केवल 2 बार अत्यंत सादा भोजन करने में ही 3,000 रुपये से अधिक खर्च हो जाता है। इसके बाद वस्त्र, दवाइयां और जीवन की अन्य मूलभूत आवश्यकताओं का खर्च भी होता है। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता एक सक्षम व्यक्ति है जो फल बेचकर जीविका अर्जित करता है और पारिवारिक न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि देने में सक्षम है और उसकी याचिका खारिज कर दी।